क्या आपने कभी सोचा है हम अब अपने दिमाग का इस्तेमाल खुद नहीं कर रहे? धीरे धीरे हमारा दिमाग मोबाइल और स्क्रीन के मुताबिक चलने लगा है। तकनीक बुरी नहीं होती, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब तकनीक हमारी जरूरत बनकर हमारी सोच पर हावी हो जाती है। फोन और एआई हमारे सहायक हैं, मालिक नहीं। नियंत्रण हमारे हाथ में होना चाहिए, स्क्रीन के नहीं। यहीं से जागरूक जीवन की शुरुआत होती है। हम सोचते नहीं, हमारे लिए सोचा जा रहा है। हम महसूस नहीं करते, हमारी भावनाएं हमें डिजाइन करके परोसी जा रही हैं। आज हम मोबाइल नहीं चलाते, मोबाइल हमें चलाता है। और यह सिर्फ एक कथन नहीं है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की न्यूरो साइंस रिपोर्ट कहती है, फोन की हर नोटिफिकेशन पर दिमाग में डोपामाइन का एक सूक्ष्म झटका लगता है। शरीर उसे फिर से पाना चाहता है, बार बार, धीरे धीरे। यानी अब निर्णय हम नहीं लेते, हमारी आदतें हमारे लिए निर्णय लेती हैं। सवाल तकनीक का नहीं है, सवाल यह है कि हम आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हम अपने भीतर कुछ खो भी रहे हैं। आइए हम उन 3 सच को देखते हैं जो हमारी आंखें खोलने की क्षमता रखते हैं। सच नंबर 1, हमारी सोचने की क्षमता कम हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब की एक स्टडी बताती है, पहले हमारे दिमाग का अटेंशन स्पैन लगभग 12 सेकेंड था, लेकिन आज ये घटकर सिर्फ 8 सेकेंड रह गया है। जबकि एक गोल्ड फिश मछली 9 सेकेंड तक ध्यान केंद्रित रख सकती है। यानी हम एक मछली से भी कम देर तक ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। यह हमारी मानसिक ताकत का धीमा पतन है। सच नंबर 2, एआई हमें जवाब देता है, लेकिन समझ नहीं देता। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अनुसार इंस्टेंट आंसर पर निर्भरता दिमाग के डीप थिंकिंग नेटवर्क को कमजोर कर देती है। पहले हम सोचते थे, अब हम बस टाइप करते हैं। पहले हम समझते थे, अब हम बस स्क्रॉल करते हैं। दिमाग की तेजी खत्म नहीं हुई, उसे सोने दिया जा रहा है। MIT मीडिया लैब की एक रिपोर्ट कहती है, एआई भावनाओं की नकल करता है, भावनाओं को महसूस नहीं कर सकता। इंसान में दया है, एआई में डेटा है। यह बहुत बड़ा अंतर है। अगर आपको ये माइंड अवेयरनेस वाली बातें हेल्पफुल लग रही हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी सेल्फ मास्टरी सीरीज और माइंड रीप्रोग्रामिंग सीरीज जरूर देखें। वहाँ आपको इसी तरह की गहरी और रिसर्च बेस्ड इंसाइट्स मिलेंगी। सच नंबर 3, साइकोलॉजी टुडे में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार फोन की लत हमारे रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव को 25 से 30% तक कम कर देती है, क्योंकि ध्यान इंसान पर नहीं, स्क्रीन पर अटका रहता है। इस व्यवहार को हबिंग कहा जाता है, यानी सामने मौजूद इंसान को अनदेखा करके फोन को प्राथमिकता देना। यह सिर्फ आदत नहीं है, यह रिश्तों को धीरे धीरे खाली कर देने वाली प्रक्रिया है। आज हम बाहर की दुनिया में इतने डूब गए हैं कि अंदर की आवाज धीमी हो गई है। हम रुकना नहीं जानते, हमारी इच्छाएं थमती नहीं। जितना मिलता है उससे ज्यादा चाहिए होता है। यही मन की प्रकृति है। एक छोटी सी कहानी हमें हमारी आदतों और इच्छाओं पर सोचने को मजबूर करती है। राजा ययाति चंद्रवंश के राजा और नहुस के पुत्र थे। उनका स्वभाव भोगों की ओर झुका हुआ था। उन्हें शुक्राचार्य द्वारा श्राप मिलने के कारण उनका शरीर तुरंत बूढ़ा हो गया था, लेकिन उनकी इच्छाएं जवान रही। उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, कोई मुझे मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दे। सब चुप रहे, केवल सबसे छोटा पुत्र पुरु तैयार हुआ। उसके बाद ययाति ने वर्षों तक सुख और भोग का आनंद लिया। उन्होंने सब कुछ पाया जो चाहा, पर अंत में उन्हें एहसास हुआ कि इच्छाएं पूरी करके इच्छा खत्म नहीं होती, बल्कि इच्छा और ज्यादा बढ़ती है। आज भी यही कहानी दोहराई जा रही है, बस नाम बदल गया है। पहले भोगों का समुद्र था, आज हमारा ध्यान स्क्रॉल के समंदर में डूबा है, अनंत, अंतहीन और थकावट रहित। पहले शरीर थकता था, अब शरीर के साथ साथ दिमाग भी थकता है। हम जीवन से भाग रहे हैं, जीवन को महसूस नहीं कर रहे, समझ नहीं रहे। पर समझ ही काफी नहीं है, बदलाव भी करना पड़ता है। और बदलाव हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू होता है, और यही स्टेप्स हमें अपनाने होंगे। स्टेप नंबर 1, सुबह उठते ही 10 मिनट फोन को छूना नहीं है। ये 10 मिनट आपके दिमाग को दिन की दिशा देते हैं, न कि स्क्रीन को। स्टेप नंबर 2, सारे सोशल मीडिया ऐप्स को एक ही फोल्डर में रखकर थोड़ा सा छुपा दें। इसे स्टैनफोर्ड का 20 सेकेंड रूल कहते हैं, यानी चीज जितनी दूर होगी आदत उतनी कमजोर होगी। ये 20 सेकेंड रूल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बिहेवियर साइंटिस्ट शॉन एकोर बताते हैं, अगर किसी काम को शुरू करने में 20 सेकेंड भी अधिक लग जाएं, तो दिमाग उस काम को करने की इच्छा कम कर देता है। यानी जो चीज आसान है वह जल्दी आदत बनती है, और जो चीज थोड़ी मुश्किल हो उसकी आदत धीरे धीरे कम लगती है। स्टेप नंबर 3,
कोई भी कंटेंट देखने या स्क्रॉल करने से पहले बस 1 सेकंड रुककर अपने आप से पूछें, क्या यह मुझे बदल रहा है या सिर्फ मेरा समय बर्बाद कर रहा है? यह सवाल आपकी दिशा बदल सकता है। दिन में 5 बार सिर्फ 30 सेकंड के लिए रुकें। अपनी सांसों को महसूस करें, शरीर को ढीला छोड़ें, थोड़ा देखें और खुद को याद करें, यही वापसी है। स्टेप नंबर 5, रात को सोने से पहले अपने आप से एक ईमानदार सवाल करें, आज मैं चला या मेरी आदतों ने मुझे चलाया? यही सवाल धीरे धीरे आपको जागृत जीवन की ओर ले जाता है। यहीं से हम जीना शुरू करते हैं। एआई बाहर की दुनिया को तेज बनाता है, पर चेतना ही बाहर की दुनिया को शांत बनाती है। एआई शक्तिशाली है, लेकिन आत्मा असीम है। जीवन वहीं शुरू होता है जहां हम रिएक्ट करना छोड़ते हैं और देखना शुरू करते हैं। यही आत्मा की पहचान है, देखना ही जागना है। अगर आप अपनी सोच, आदतें और माइंड को गहराई से समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई सेल्फ मास्टरी सीरीज और माइंड रीप्रोग्रामिंग सीरीज को जरूर एक्सप्लोर करें। अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो चैनल पॉजिटिव वाइब्स विद MS चीमा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर हफ्ते ऐसे ही साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड वीडियोज सीधे आपके यूट्यूब होम पर आते रहें। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें। नमस्कार।